अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 17 जुमादल उला 1447 हिजरी दिन पीर। एक फर्ज के बारे में, सुबह की नमाज अदा करने पर हिफाजत का जिम्मा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह यानी फजर की नमाज अदा की वह अल्लाह की हिफाजत में है। एक सुन्नत के बारे में, मूंछों को तराशना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूंछों को तराशते थे और फरमाया करते थे कि हजरत इब्राहिम भी ऐसा ही किया। एक अहम अमाल की फजीलत, किसी को खाना खिलाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मोमिन को खाना खिलाया और उसको सैराब कर दिया तो अल्लाह ताला एक खास दरवाजे से उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा जिसमें उसके जैसा अमल करने वाला ही दाखिल होगा। एक गुनाह के बारे में, यतीमों का माल खाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यतीमों के माल उनको देते रहा करो और पाक माल को नापाक माल से न बदलो और उनका माल अपने मालों के साथ मिलाकर मत खाओ, ऐसा करना यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। आखिरत के बारे में, क़यामत का मंजर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क़यामत के दिन जब सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे और आसमान फट जाएगा और पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे और रसूलों को वक्ते मुतय्यन पर जमा किया जाएगा। इन तमाम चीजों में किस दिन के लिए ताखीर की गई है? इन तमाम चीजों को फैसले के दिन के लिए रखा गया है। तिब्बे नबवी से इलाज, आटे की छान से इलाज। हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाहु अन्हा आटे को छान कर रसूलुल्लाह के लिए रोटी तैयार कर रही थी कि आपने दरियाफ्त फरमाया, यह क्या है? उन्होंने अर्ज किया, यह हमारे मुल्क का खाना है जो आपके लिए तैयार कर रही हूँ। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुमने आटे में से जो कुछ छान कर निकाला है उसको उसी में डाल दो और फिर गूंथो। जदीद तहकीकात से मालूम हुआ है कि आटे की छान, भूसी, पुराने कब्ज और डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतरीन दवा है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यह कुरान एक बाबरकत किताब है जिसको हमने आप पर इसलिए नाजिल किया है कि लोग उसकी आयतों में गौर व फिक्र करें और अक्लमंद लोग उससे नसीहत हासिल करें। इस्लामी तारीख। हमराउल असद पर 3 रोज क्या। गज़वे उहद के बाद अबू सुफियान अपना लश्कर लेकर मक्का वापस जाते हुए मकरामे रोहा में पहुंचकर कहने लगा, हमें मुकम्मल तौर पर फतह हासिल करना चाहिए, तो नौज बिल्लाह मोहम्मद को कत्ल क्यों न करूं? चलो वापस जाकर मुसलमानों को सफाए हस्ती से मिटा कर आए। जब रसूलुल्लाह को इसकी इत्तेला मिली तो आपने मुसलमानों को उसका पीछा करने का हुक्म दिया जो जंगे उहद में शरीक थे। मुसलमान जख्मी और खस्ता हाल होने के बावजूद फौरन तैयार हो गए और मदीना से 8 मील दूर हमराउल असद मकाम पर पड़ाव डाला। जब अबू सुफियान को उनकी बहादुरी और शुजात का पता चला कि मोहम्मद फिर अपने साथियों को लेकर मुकाबले के लिए पीछा कर रहे हैं तो उस पर खौफ तारी हो गया और सबकी हिम्मत पस्त हो गई। बिलाखिर अबू सुफियान अपनी जान बचाते हुए लश्कर लेकर मक्का भाग गया। हुजूर ने वहाँ 3 रोज क़याम फरमाया और इत्मीनान के साथ वापस मदीना आ गए। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।